चिंता संतानहंतारो यत्पादम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं यदुक्तं दृढधन्वने वाल्मीकिना महाप्राज्ञ चरितं परमाद्भुतम्। श्री नारायण बोले, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नारद जी, महर्षि वाल्मीकि ने जो परम विस्मयकारी चरित्र राजा दृढ़धनवा से कहा, उसी चरित्र को मैं कह रहा हूं, सुनिए। वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे दृढ़धनवा राजन, मेरी बात सुनिए। भगवान केशव के आदेश से गरुण जी ने उस द्विजराज से इस प्रकार कहा। गरुण जी बोले, हे द्विज सत्तम, आपको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। ऐसा जो वाक्य भगवान श्री हरि ने कहा, सो इस समय तो आपको ऐसा ही रहेगा। तो भी प्रभु के आदेश से कृपा करके मैं आपको पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। हे तपोधन, आपको मेरे अंश से एक पुत्र होगा, जिससे गौतमी के साथ आपके मनोरथ सफल होंगे। परंतु पुत्र जन्य दुख भी आप दोनों को मिलेगा, यह अटल है। हे ब्राह्मणों में अग्रगण्य, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि का झुकाव भगवान की तरफ तो हुआ। भगवान के प्रति सकाम भक्ति हो अथवा निष्काम भक्ति, भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्यों का शरीर तो पानी के बुलबुले के समान क्षण भर में मिट जाने वाला है। ऐसे क्षणभंगुर जीवन को पाकर जो व्यक्ति भगवान के चरणों का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, वे ही धन्य हैं। इस अत्यंत दुस्तर संसार सागर से तारने वाले श्री हरि के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री हरि की कृपा से लेश मात्र ही में मैंने आपको पुत्र होने का वरदान दिया। अपने मन में श्री हरि का चिंतन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करिए और उदासीन भाव से सांसारिक सुखों का उपभोग करिए। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि ऐसा अलौकिक वर देकर युगल दंपति को देखते देखते शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान अपने वैकुंठ धाम को चले गए। सुदेव शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ अपने मनोवांछित वर को पाकर घर लौट आए और उत्तम गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने लगे। कुछ समय के बाद गौतमी को गर्भ रह गया और 10वां महीना लगने पर गर्भ पूरा हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुए। अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को बुलवाकर जात कर्म संस्कार किया। भली भांति स्नान करने के बाद श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। अपने भाई बंधुओं तथा अन्य ब्राह्मणों को आमंत्रित कर बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। दयालु गरुड़ जी ने मुझे प्रेम पूर्वक पुत्र दिया है। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान इसका उदय हुआ है। शुकदेव मुनि की भांति तेजस्वी है।
इसलिए मेरे ऐसे प्रिय पुत्र का नाम शुकदेव होगा। माता के मन में आनंद देता हुआ और पिता के भावी जीवन की आशा अभिलाषा के साथ शुक्ल पक्ष में जिस प्रकार चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, उसी प्रकार वह पुत्र भी शीघ्रता से बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्नता पूर्वक उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अनंतर वेदारंभ संस्कार हुआ और वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त होने पर वह बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान सुशोभित होने लगा। बुद्धि में अगाध सागर के समान उस कुमार ने वेदाध्ययन आरंभ किया। उस गुरुवत्सल बालक ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया। गुरु के एक बार कहने से ही समस्त विद्या ग्रहण कर लेता था। महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे, एक समय की बात है कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली देवल ऋषि आए। उन्हें देखकर सुदेव शर्मा ने मोदित हो दंडवत प्रणाम किया। देवल मुनि भी विधि पूर्वक अर्घ्य पाद्य आदि से पूजा की। देवल ऋषि की विधि पूर्वक अर्घ्य पाद्य आदि से पूजा की और महामना के लिए आसन की व्यवस्था कर दी। देव दर्शन। भगवान देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों पर पड़ते हुए बालक को देखकर बोले। देवल मुनि ने कहा, हे सुदेव, आप धन्य हैं। आपके ऊपर भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए, क्योंकि आप दुर्लभ और श्रेष्ठ पुत्र पा गए। क्योंकि ऐसा नम्र, बुद्धिमान, बोलने में पटु, वेदाध्ययन करता और सुशील पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं दिखा। हे वत्स, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में यह क्या विचित्रता देख रहा हूँ। सुंदर छत्र, 2 चवर, यव रेखा के साथ कमल के चिन्ह, हाथी की सूंड के समान घुटने तक लटकने वाली दोनों भुजाएं और कान तक फैले हुए विशाल लाल लाल युगल नयन, गोल आकार का शरीर और उदर में त्रिवरी की रेखाएं। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले, आहा सुदेव, आपका यह पुत्र विविध गुणों का निधान है। गले की हंसुली मांस में छिपी हुई है, शंख के समान उतार चढ़ाव वाला गला है, चिकने घुंघराले बाल, केश समूह हैं, लंबी चौड़ी छाती है, विस्तृत गर्दन है, दोनों कान एक से हैं, बैल के समान कंधे हैं, संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न सौभाग्यशाली पुत्र है। किंतु एक ही महान दोष है, जिससे ये सब सुलक्षण व्यर्थ हो गई। इतना कहकर सिर पीटते हुए लंबी सांस लेकर देवल मुनि कहने लगे, पहले आयु का निर्णय करे, फिर लक्षणों का वर्णन करे, क्योंकि अल्प आयु वाले बालकों के सुलक्षण होने का क्या प्रयोजन हुआ। हे सुदेव, आपका यह पुत्र 12वें वर्ष में पानी में डूबकर मर जाएगा। इसके लिए आप चित्त में शोक न करिए, जो होनहार है वह होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। जिस प्रकार मरणासन्न व्यक्ति को औषधि देना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार भावी को टालने की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि यह कहकर देवल मुनि तो ब्रह्मलोक को चले गए। इधर गौतमी के साथ सुदेव शर्मा धरती पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। देवल ऋषि की कही हुई बात को स्मरण कर पृथ्वी पर पड़े चिरकाल तक विलाप करते रहे
अनंतर गौतमी ने अपने पुत्र को गोद में बैठाकर धीरज के साथ पुत्र के मुंह का चुम्बन लिया और फिर पति से कहने लगी। गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो होने वाला नहीं है वह कभी नहीं होगा, और जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। नल अयोध्या नरेश के पुत्र श्री राम और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर क्या महान विपत्ति नहीं उठाई। राजा बलि को भी बंधन में बंधना पड़ा, यादवों का भी नाश हुआ, हिरण्याक्ष का वध हुआ, भीषण वृत्रासुर का भी विनाश हुआ, सहस्रार्जुन कार्तवीर्य का सिर काटा गया, दशानन रावण के भी मस्तक काटे गए। हे मुनि, रघुकुल तिलक श्री राम जी को भी जानकी जी का वियोग उठाना पड़ा। राजा परीक्षित भी ब्राह्मण के शाप से मृत्यु के मुख में चले गए। इस प्रकार हे मुनीश्वर, जो भावी है वह होकर रहेगा। इसलिए हे नाथ, उठिए, सनातन भगवान को भजिए, जो समस्त जीवों के रक्षक और मोक्ष को देने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि जी बोले, अपनी पत्नी की बात सुनकर सुदेव शर्मा स्वस्थ चित्त हो गए और अपने हृदय में हरि के चरण कमलों का ध्यान करके पुत्र से प्राप्त होने वाले भावी शोक को झट से परित्याग कर दिया। जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धनवोपाख्याने सदैव प्रतिबोधो नाम षोडशोऽध्यायः। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।